गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हमारी मदद करें। मिस्र की सिफाजा पोर्ट पर कैद 6 पाकिस्तानी मल्लाह पाकिस्तानी हुक्काम की मदद के मुंतज़िर। पाकिस्तानी मल्लाहों के पास राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं। अमले के सफरी कागजात पोर्ट एंड शिपिंग अथॉरिटी ने जब्त कर रखे हैं। दुनिया के चक्कर पर निकले फखर आलम रूस में फंस गए। वीजे की मुद्दत खत्म होने पर रूस में हिरासत में ले लिया गया। फखर आलम को आज वीजा मिल जाएगा। मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारतखाने का बयान। इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। तमाम मुसाफिरों के जाँ बहक होने का खदशा। तैयारे में 3 बच्चों और अमले के अफराद समेत 189 अफराद सवार थे। 6 लाशें निकाल ली। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया को चैरिटी फंड में गैर कानूनी तरीके से रकम जमा करने पर 7 साल कैद की सजा। खालिदा जिया करप्शन के इल्जाम पर पहले ही 5 साल कैद की सजा काट रही हैं। श्रीलंकन वजीर आजम रॉयल विक्रमासिंघे की बरतरफी के बाद हंगामे फूट पड़े। एक शख्स हलाक। पुलिस ने साबिक वजीर अर्जुना रानाटुंगा को हिरासत में ले लिया। गजा की पट्टी पर इस्राएली फौज के निहत्थे फलस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। पहला धमाका काबुल में इलेक्शन कमीशन के करीब, दूसरा सूबे कंधार के शहर असदाबाद में हुआ। 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। ट्यूनिस के दारुल-हुकूमत त्यूनिसिया में खातून खुदकुश हमलावर ने मसरूफ शहरा पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 9 अफराद जख्मी हो गए। इस्तांबुल में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का इफ्तिताह। तकरीब में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और खातून अव्वल समीना अलवी भी शरीक हुए। तैयब उर्दवान से भी मुलाकात। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं मुस्तकबिल में भी दोनों बरादर ममालिक एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। तुर्की के यौम जमहूरिया पर खुसूसी पैगाम। इटली के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश और तूफान, 5 अफराद हलाक। हलाकतें मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में हुई। आंधी के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। वेनिस में शदीद बारिश के बायस सैलाब से निजाम जिंदगी मुअत्तल। गलियां, दुकानें और घर सैलाबी पानी से भर गए। बर्तानिया में 1200 बेघर अफराद को लंदन से मुंतकिल कर दिया गया। कौंसल सरबराहों के मुताबिक इसकी वजह घरों की बढ़ती कीमतें, किरायों में इजाफा और फंडिंग में कमी है। बर्तानिया के 70% बेघर अफराद लंदन में मौजूद हैं।
इसराइल की वज़ीर सकाफत मैरी रिजैका मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा, यूए की सबसे बड़ी मस्जिद भी देखने गई। दौरे को यरूशलेम और अबू ज़हबी के लिए नए ताल्लुकात की बुनियाद तस्वुर किया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तकर्री पर ब्रेक थ्रू का इम्कान, हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में अहम मुलाकात, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। हुकूमती वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, आमिर डोगर, फरोग नसीम और अली मोहम्मद खान शामिल। नून लीग से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, मुर्तजा जावेद अब्बासी और राना तनवीर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर ने। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन नामुमकिन, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। बैठक में अरकान ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर आज़म से दूरी का शिकवा, इमरान खान ने कहा 60 रोज मसरूफियात के बायस मुलाकात ना हो सकी। ब्यूरोक्रेसी को अरकान के जायज कामों से नहीं रोका, सिर्फ अवामी मुफाद में काम करने के लिए कहा। जरदारी खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। पुराने हरीफ नए हलीफ बनकर ईवान में इकट्ठे एंटर हुए। एक दूसरे को पहले आपके इशारे करते नजर आए। शहबाज शरीफ कहते हैं लॉबी में आसिफ जरदारी से गैर रस्मी गपशप हुई। उन्होंने हाल अहवाल पूछा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला मुशावरत से करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हाँ कर दी। बिलावल भुट्टो की तस्दीक, कहा मौलाना फजलुर रहमान एपीसी बुला रहे हैं, हम शरीक होंगे। स्वीडन के पादरी कारी मोहम्मद साद नुमानी की तिलावत कुरान पाक से मुतासिर। कारी साद नुमानी ने चर्च में सूरह मरियम से तिलावत की। चर्च इंतजामिया के मुताबिक स्टॉकहोम में इतना बड़ा मजमा उन्होंने पहली बार देखा। पादरी का कहना है कि चर्च में किसी मुसलमान पाकिस्तानी का तिलावत करना उनके लिए एजाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मिस्र की सफाजा पोर्ट पर कैद 6 पाकिस्तानी मल्लाह पाकिस्तानी हुकाम की मदद के मुंतजिर हैं। उनके पास राशन और जरूरियात जिंदगी भी नहीं है। मजीद जान लेते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हमारी मदद करें। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मल्लाह जिस जहाज पर हैं, इसके मालिक का जुर्माने पर तनाज़ा होने की वजह से मिस्री हुकाम ने इस जहाज को अमले समेत रोक लिया है। इन पाकिस्तानी मल्लाहों को 6 माह पहले भर्ती किया गया था। अमले में चीफ इंजीनियर, ऑयलमैन, कप्तान, कुक और मल्लाह शामिल हैं। अमले के सफरी कागजात पोर्ट एंड शिपिंग अथॉरिटी ने जब्त कर रखे हैं। महबूस अमले ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिहाई में मदद के लिए अपील की है। 92 चैनल के तवस्सुस से और सहाफ़ी फैसल मिर्जा के तवस्सुस से मैं गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम उम्मीदवारों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हमारी मदद करें। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से उनसे रब्ता किया गया है और कायरा में पाकिस्तानी सफीर मुश्ताक अली शाह का कहना है कि उन्होंने एक टीम रवाना की है जो इन पाकिस्तानियों से मुलाकात करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। अब आपको बताते हैं कि दुनिया का चक्कर लगाने की गरज से मिशन परवाज पर निकले पाकिस्तानी गुलकार फखरे आलम रूस के एयरपोर्ट पर फंस गए हैं।
मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारतखाने का कहना है कि फखर आलम को वीजा जारी हो जाएगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया का चक्कर लगाने के मिशन प्रवास पर जाने वाले पाकिस्तानी अदाकार व गुलकार फखर आलम रूस में योरोंज एयरपोर्ट पर नजरबंद। वीजा मियाद खत्म होने पर रूसी सिक्योरिटी हकाम ने हिरासत में ले लिया। फखर आलम ने हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की है। गुजारिश है कि नहीं, मुझे अभी तक वीजा नहीं मिला और मैं अभी तक एयरपोर्ट में अंदर ही जो हूँ बंद हुआ हूँ और ना मुझे जहाज से जाना दिया जा रहा है और ना ही मुझे कोई अपना वाईफाई की सहूलत जो है वो दस्तयाब की हुई है कि मैं कुछ उस पर सोशल मीडिया पे कह सकूँ या व्हाट्सएप पे आप लोगों को वीडियो भेज सकूँ। दफ्तर खारजा ने मामले का नोटिस ले लिया। तर्जुमान ने कहा कि फखर आलम के वीजे के मामले को देख रहे हैं। मुतलका मिशन मामले के हल के लिए मुतहरिक और पूरी तरह कोशा है। मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि फखर आलम को वीजा जारी हो जाएगा। सफारत खाना मॉस्को मुसलसल राब्ते में है। फखर आलम के खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। टीवी अदाकार फैसल कुरैशी ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में फखर आलम का मामला उठाया था।